गुरु ने चिताया जग में आकर, गुरु ने चिताया जग में आकर। नर शरीर सतगुरु ने धारा, जीवन बल को दिया सहारा। नर शरीर सतगुरु ने धारा, जीवन बल को दिया सहारा। भवसागर के पार उतारा, भवसागर के पार उतारा। अपना सच्चा रूप दिखाकर, भवसागर के पार उतारा। अपना सच्चा रूप दिखाकर, गुरु ने चिताया जग में आकर, गुरु ने चिताया जग में आकर। शब्द योग की विधि बताई, सुख मन मध्य राह दर्शाई। शब्द योग की विधि बताई, सुख मन मध्य राह दर्शाई। सोई सूरत को लिया जगाई, सोई सूरत को लिया जगाई। दया से अपने अंग लगा कर, दया से अपने अंग लगा कर। सत्संग द्वारा वचन सुनाया, सहज रीति से जीव चेताया। सत्संग द्वारा वचन सुनाया, सहज रीति से जीव चेताया। अपना आपा उसे दिखाया, अपना आपा उसे दिखाया। अनहद बानी घट में सुना कर, अनहद बानी घट में सुना कर। गुरु ने चिताया जग में आकर। सहस कमल त्रिकुटी लख पाई, सहस कमल त्रिकुटी लख पाई। सुन महासुन गति पर खाई, सहस कमल त्रिकुटी लख पाई। सुन महासुन गति पर खाई। भंवर में माया काल लखाई, भंवर में माया काल लखाई। अंत में सतपद धाम मिलाकर, अंत में सतपद धाम मिलाकर। अलख यगम के पार अनामी, वाह। अलख यगम के पार अनामी। संत कहें जिसे सतगुरु स्वामी, संत कहें जिसे राधा स्वामी। उसके चरण सरोज नमामि, उसके चरण सरोज नमामि। प्रीति रीत प्रतीत दिलाकर, प्रीति रीति प्रतीति दिलाकर। अच्छा बात कहा इन्होंने। गुरु ने चेताया जग में आकर। गुरु सद्गुरु के दो स्वरूप होते हैं। एक तो यह शरीर है, गुरु का शरीर रूप है। दूसरा इसमें गुरु का वास्तविक दिव्य रूप है, जो नूरानी है, जो दिव्य तेजोमयी। तो गुरु ने चेताया जग में आकर, नर शरीर सद्गुरु ने धारा। आगे कहें नर शरीर सद्गुरु ने धारा, जीव निबल को दिया सहारा। जब धर्म की हानि होती है या जीवों को चेताने की बात होती है, वह परमात्मा, वह सद्गुरु ही आदि गुरु है। और वही सद्गुरु किसी मनुष्य शरीर में आ जाता है इस संसार में और लोगों को चेताने का काम करता है। तो वही कह रहे हैं कि गुरु ने चेताया जग में आकर। गुरु सद्गुरु ही इस संसार में आकर और जीवों को चेताने का काम करता है।
जैसे कबीर साहब आए, रैदास जी आए। जब भी धर्म की अवनति होती है तो किसी न किसी शरीर धारण करके लोग आ जाते हैं, चेता देते हैं, अब उसमें एक मानवता का कल्याण होता है। तो कह रहे नर शरीर सदगुरु ने धारा, जीव निबल को दिया सहारा। अब सदगुरु जो दिव्य तेजोमयी है उसी ने नर शरीर धारण कर लिया, मनुष्य शरीर धारण कर लिया और जीव निबल को दिया सहारा, और उस निर्बल जीव को वही सहारा प्रदान करते हैं, उस निर्बल जीव को सहारा प्रदान करते हैं, उस धर्म की तरफ अग्रसर करते हैं, सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपना सच्चा रूप दिखाकर सारे दिया सहारा, भव सागर के पार उतारा अपना सच्चा रूप दिखाकर। कर और उस जीव को जगाकर उसे इस भवसागर से पार उतार देते हैं अपने सच्चे स्वरूप को दिखाकर। जो ये बाहरी स्वरूप है वो सच्चा होते हुए भी सच्चा नहीं है ना, लेकिन असली स्वरूप तो उसका दिव्य तेजोमयी है, जो नूरानी है, वो सद्गुरु का सच्चा स्वरूप है। और वो सद्गुरु का सच्चा स्वरूप ही दिख जाना कल्याण का बात हो जाएगी, है ना। अब वही सच्चा स्वरूप है जो दिव्य तेजोमयी है। इसलिए कह रहे हैं कि भवसागर के पार उतारा अपना सच्चा रूप दिखाकर। जो ही सच्चे रूप का दर्शन हो जाएगा भवसागर पार, क्योंकि उस दर्शन तो तभी होगा जब हम शून्य हो जाए है ना। ऐसी ही बात है, जब निर्विचार हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से अलग हो जाएंगे, फिर सच्चा रूप दिख जाएगा। क्योंकि वही तो रोक रखते हैं, वही तो विकार है जो रोके हुए हैं, वो हट जाए फिर दर्शन हो गया। तो कह रहे हैं कि भवसागर के पार उतरा, वहां दर्शन हो गया तो भवसागर पार। कह रहे हैं भवसागर से पार उतारा सच्चा रूप दिखाकर, अपने सच्चे रूप को दिखाकर इस भवसागर से पार कर देते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला देते हैं, इस 84 के चक्र से बाहर कर देते हैं। यही चीज होता है। शब्द योग की विधि बताई, सुखमन मध्य राह दर्शाई। शब्द योग की विधि, शब्द का योग बताने की विधि अर्थात साधना सत्संग बताते हैं, किस प्रकार से चलकर हम ये सुरति को उस परमात्मा से जोड़ सकते हैं, उस सद्गुरु के दिव्य स्वरूप से जोड़ सकते हैं, उसकी विधि बताते हैं। विधियाँ बहुत सारी हैं, जो सरल है, जो आराम से चल सके, ऐसी विधि बताते हैं। यही शब्द और सुरति का योग बताते हैं। सुरति और शब्द माने वही सुरति, आत्मा, परमात्मा, सद्गुरु एक ही चीज। तो शब्द योग की विधि बताई, सुखमन मध्य राह दर्शाई। कह कि इसमें जाने का मार्ग बताए कि सुषुम्ना नाड़ी ही उसके जाने का मार्ग है। क्योंकि सुमिरन ऐसा चाहिए मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। ऐसा ही कहा गया, कबीर साहब ने कहा है कि सुमिरन ऐसा चाहिए कि मुख से कछु न बोल, मुख से कुछ नहीं बोलना है, ऐसा सुमिरन होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, पहले तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। शुरुआत में जब शुरू करते हैं तो अभी तो क ख ग पढ़ रहे हैं, तो शुरू में तो बोलेंगे नहीं तो कैसे आएगा, है ना। तो बोलना पड़ेगा। लेकिन जब हम निर्विचार में चले जाएंगे, शून्य में चले जाएंगे, तो बोलना बंद हो जाएगा। तब क्या होगा, देखना होगा। क्या देखना होगा, उस दिव्य स्वरूप को, है ना, कि अब कण में परमात्मा ही विराजमान है, मैं ही विराजमान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। ऐसा ही बोध हो जाएगा। तो यहाँ साधना भाव, दृष्टा भाव साधना हो जाती है। वहाँ बिना जपे जाप होता है, अजपा जाप होता है। बिना जपे, बिना बोले, बिना बैठे ध्यान होता है। उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते हर समय हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, हो रहा है, ऐसा ही होता है। तो शब्द योग की विधि बताई, सुखमन मध्य राह दर्शाई। और सुखमन बताए कि यही एक रास्ता है, सुखमन रास्ता। जैसे हठ योग के नियम के आधार पर सुखमन सुषुम्ना नाड़ी पर जो 8 चक्र हैं उन्हें खोलना, कुंडलिनी जागरण करना। इसी तरह धीरे धीरे चलते चलते हम शून्य में जाएंगे, चुट्टी पार करेंगे, शून्य में जाएंगे तो चले जाएंगे। एक तो दूसरा रास्ता है जो संत मत कहता है, ऊपर से गिराओ सब कुंडलिनी खुल जाएगी, चले जाओगे, है ना। ये भी बात है। तो शब्द योग की विधि बताई, सुखमन साथ मध्य राह दर्शाई, सोई सूरत को लिया जगाई। अब सदगुरु ने कृपा करके ये जो सूरती, ये जो आत्मा सोई हुई है, उसको जगा देता है। सब सोया है, सुखी आय संसार है, खावे और सो, है ना। दुखिया दास कबीर जागे और रो, ठीक। तो इस तरह से सुखी है संसार,
काम में, क्रोध में, लोभ में, मद में, मत्सर में आनंद समझता है वो। पीता है विष, समझ रहा है अमृत। पीता है विष और समझता क्या है? अमृत पी रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है ना? ऐसा ही समझते हैं लोग, है ना? बड़ा मजा आ रहा है। पीते हैं लोग, अब उदाहरण तो नहीं रखना चाहिए लेकिन चलिए अच्छा तो पीते हैं विष, समझते हैं क्या? अमृत पी रहे हैं। तो ये बताइए कि विष तो अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। यदि हम विष पिएंगे तो जहर काम है कब ले जाएगा कौन ठीक है? कई मिनट का कई तरह के विष होते हैं, है ना? मारेगा झटका तो पल में ही ले जाएगा। ऐसी ही बात है, पीते हैं विष, ये विषय ही विष है। विषय कहा गया तो इसका मतलब ये है कि विषय ही विष है, और विषय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यदि इसी में हम लीन हैं तो विष पी रहे हैं। अब विष पी रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं अमृत। लेकिन जब जमदूतों का डंडा लगेगा और प्राण को निकाल कर ऊपर लें तब समझ में आया कुछ सुना की दिया है ना? लेकिन अब पछताए होत का चिड़िया चुंगी खे। अब खेतवे ना बत का करवा, खेतवे चुंगी कोनो दाना ना बचे, यही स्थिति आती है। तो सत्संग तो कह रहे हैं सूरत को लिया जगाई, सोई सूरत, सब सोया हुआ है। कुछ संत महापुरुषों को छोड़कर बाकी सब तो सोया ही है। कोई धन के पीछे भागते जा रहा है, कहीं रुकना नहीं चाहता है। कोई काम के पीछे भाग रहा है कोई क्रोध के पीछे भाग रहा है कि नहीं भाग रहा? देख लीजिए नजर उठाकर, सब भाग रहा है। लेकिन ईश्वर की तरफ भागने वाले कितने हैं? बड़े कम, है ना? बड़े कम है। भाग रहा है सब। इसीलिए कह रहे हैं कि सोई सूरत को लिया जगाई, दया से अपने अंग लगाकर। दया करके सदगुरु ने अपने अंग लगाया। सदगुरु के पास जाते हैं, उसके दिव्य मंडल में रहते हैं तो अंग में तो ही हो गए, अब बाहर कहाँ है ना? ठीक है, इस तरह से उसके आभा मंडल में रहते हैं तो सदगुरु के अंग संग हो गए। यही चीज हो गया। सत्संग द्वारा वचन सुना, और क्या किए? सत्संग द्वारा वचन सुनाया, सहज रीत से जीव चिताया। और सदगुरु और क्या करते हैं? यही सत्संग जो चल रहा है, ऐसे ही सत्संग करके जीव को चेताने का काम करते हैं। वो सोई हुई आत्मा को जगाने का काम करते हैं। धीरे धीरे नित्य प्रति के अभ्यास से जब वो जग जाएगा इधर को, तब बड़े वेग से चलेगा। जब बड़े वेग से चलेगा तो धीरे धीरे पहुँच भी जाएगा, है ना? ऐसी ही बातें हैं, ऐसा ही होता है। सत्संग द्वारा वचन सुनाया, सहज रीत से जीव जगाया। सहज आराम से जीव को जगाने का, घबरा के नहीं, है ना? सुतल बा कितना देर घबराई बा तो वो छटपटाए लगी तो बवाल हो जाई, है ना? तो ऐसे हुआ कि धीरे धीरे जगा हुआ, आहिस्ते आहिस्ते जगा कर, अब जब ही जगेगा तो उसे थोड़ा होश आएगा कि नहीं हम तो सोए थे। जब इतना बात आ जाएगी, बड़ा सुतली हो, कुछ लोग कहते हैं बड़ा सो गए, अब बड़ा सो गए, जब जागेगा तब दुनिया बदल जाएगी। अभी जो सोए में दुनिया थी वो दुनिया बदली हुई नजर आएगी। जैसे सोए हुआ इंसान क्या है, स्वप्न देखते हैं तो उस समय की दुनिया अलग ही होती है। और मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो बाजार जा रहे हैं तो सौदा खरीद रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, तमाम बातें आती हैं। लेकिन जागते हैं तो क्या वो दुनिया रहती है? नहीं रहती है ना, दूसरी दुनिया हो जाती है। वैसे ही ये भी है, जीव जो संसार के पीछे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के पीछे वह तो सोया हुआ है। अब ये सब सपना देखता है, संसार का, धन का, दौलत का, कुटुंब का, कबीला का, महल का, अटारी का, कार का, बंगला का, ये सपना देखता है। अब इसमें वो भूला हुआ है। लेकिन जगेगा तो ये सब, जब सपना टूट जाएगा तब उसको सत्य को दिखेगा, यार हम तो झूठे ही यहाँ बोले। भाई जराम की चीज़ें हैं, सहायक चीज़ें हैं, तो कर्तव्य कर्मों के आधार पर अपने नेक ईमानदारी से यदि सब मिल जाता है प्रारंभ में तो कोई बात नहीं है, और नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं है, कोई परेशान होने की भी बात नहीं है ना? तो क्योंकि जो प्रारब्ध में है तो मिलेगा ही मिलेगा। जो प्रकृति की देन है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, जो प्रारब्ध में है तो मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह की बात करते हैं। यानी ऐसा तब जागने के बाद सब कुछ होते हुए भी नहीं के बराबर समझते हैं, ऐसा ही होता है। समता में रहते हैं, यही समम पश्यन् ही सर्वत्र है। माँ विभेद
क्या है, दुखानि च सुखानि च, सुख में दुख में समान भाव बरतना, अपने कर्तव्य के अनुसार धर्मानुकूल आचरण करते हुए जीव को उपार्जन भी करना, ये जरूरी है। ऐसा है, कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाए और उनको दीजिए। कुछ धंधा कर लो, अपने भी खाओ, यदि कोई साधु फकीर आ जाता है, कोई दुखिया आ जाता है तो उसकी भी मदद करो, जो है उसी में मदद करो। क्या है, ऐसी ही बात। तो अपना हाँ सहज रीति जीव चेताया, आराम से जीव को चेताने का काम करते हैं सदगुरुजन। और क्या करते हैं, अपना आपा उसे दिखाया, अनहद बानी घट में सुनाकर। इतनी नहीं, तब जब जीव साधक जग जाता है और शून्य में चला जाता है, तो अपना आपा उसे दिखा देते हैं कि देखो मैं वही हूँ जो तुम हो, तुम वही हो जो मैं हूँ। तुम वही हो, तुम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो। हैं, लेकिन धीरे धीरे चला, तुम तदसि, तुम वही हो जो वो है। तत्त्वमसि, तुम ही तत्व हो, केवल एक ही तत्व है और यहाँ कुछ है नहीं। तत्त्वमसि, तुम तदसि, तुम ब्रह्मास्मि। यहाँ तक तो सदगुरु कहता है शिष्य से, सदगुरु अपने को लिख लेता है साधना, तो कहता अहम ब्रह्मास्मि। तब क्या कहेगा वो, अहम ब्रह्मास्मि। यही विराट दर्शन है। ठीक, फिर आगे बढ़ेगा तो चुप हो जाएगा, कुछ होना है काम खत्म। यही हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। आगे कह रहे हैं, अनहद बानी घट में सुनाकर। वो अनहद, वह ध्वनि, वह दिव्य दर्शन, वह नूरानी स्वरूप दिखाकर अपने घट में ही दिखा देता है समय आने। आगे कहते हैं, सहस कमल त्रिकुटी लख पाई। अब आगे बढ़ते हुए सहस्रार सहस कमल, फिर आगे त्रिकुटी देखने के बाद ये लख लेते हैं, फिर शून्य, शून्य दशम द्वार क्रॉस कर शून्य में पहुंचते हैं, फिर शून्य को भी छोड़कर महाशून्य में जाते हैं। आगे भौर गुफा और सचखंड है ना, यही आपका मंजिल। कह रहे भंवर में माया काल लखाई, और भंवर में इस भवसागर में अब काल और माया को भी दिखा देते हैं। देखो ये माया है, ये काल है, तो समझ में आया जी, है ये काल है, ये माया है। भंवर में माया काल लखाई, अंत में सतपथ धाम में ला, अंत में उस सचखंड ले जाकर, सतपथ धाम में ले जाकर वो समझ में आ जाता है कि असत्य क्या है, काल क्या है और माया क्या है, ये भी समझ में आ जाता है। हाँ, तो कहते हैं अलग अगम अलग के पार अनामी। तो कहते हैं इस अलग और अगम के पार वह अनामी क्षेत्र है। अलग कौल निरंजन का क्षेत्र है, अगम हमारा निस्वरूप आत्मलोक है, अनामी वह सचखंड है। ये तीन, अलग अगम और अनाम। संत कहें जिसे राधा स्वामी, ऐसा ही संत जन कहते हैं। वही सदगुरु है, वही परमात्मा है, वही निरक्षर ब्रह्म, वही अनाम। उसके चरण सरोज नमामि, प्रीत रीति प्रतीत दिला। और उसी की कमलवत चरणों को बार बार नमामि है, प्रणाम है। प्रीति रीति प्रतीत दिला, मैंने उस प्रेम के साथ सदगुरु रीति से, गुरु परंपरा के माध्यम से और प्रतीत विश्वास के साथ जो है उस सदगुरु के कमलवत चरणों को बार बार प्रणाम। ओ